आज हम इस प्रश्न के माध्यम से दो विधियां सीखेंगे। विभाजन विधि से शेष ज्ञात करना और दूसरा है शेषफल प्रमेय से शेष ज्ञात करना। तो पहले लेते हैं हम विभाजन विधि। बहुपदों का भाग भी कह सकते हैं इसको। तो बहुपदों का भाग x-1 से इस बहुपद में भाग करना है। तो जैसे लिखते हैं हम भाग करते समय वैसे ही लिखा जाएगा x⁴ प्लस x⁴। हमेशा ध्यान करना है जब हम भाग कर रहे हैं तो बहुपदों को उनके घटते हुए घातों के क्रम में ही लिखना है, और जो पद नहीं है उसको भी घात 0 करके लिखा जाए, उससे सवाल करने में सुविधा रहती है। जैसे यहाँ पर अगर माना x⁴ वाला नहीं होता तो उसको मैं फिर शून्य करके लिखता, लेकिन यहाँ पे है तो इसको ऐसे ही लिखा जा रहा है +1। भाग करना है। अब देखें भाग करने के लिए क्या नियम है। पूर्व में भी एक वीडियो डाली गई है, लेकिन यहाँ दोबारा से करते हैं। सबसे बड़ी घात, यहाँ पे सबसे बड़ी घात चेक कर रहे हैं क्या है, x⁴ और यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है 1 यानी x। तो इससे इसमें भाग करेंगे और घातांक के नियम से घात 1 घट गई और x⁴। तो x⁴ बार भाग चलाया जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस x⁴ से इस पूरे में क्या होगा, गुणा हो जाएगा इस पूरे में। तो x⁴ से x-1 में गुणा, तो अंदर गुणा करेंगे तो ये होगा x⁴। गुणा करने में घातें जुड़ जाएंगी और ये माइनस x⁴। तो पदों को उनके समान पदों के साथ, सजातीय पदों के साथ ही रखा जाएगा। तो x⁴ माइनस x⁴। और फिर क्या करना है, घटाएं तो माइनस, और ये माइनस होने की वजह से ये क्या हो गया प्लस। तो ये तो विपरीत चिन्ह होने से घट गए। अब ये आ गया 2x⁴। अगला पद उतार दें और फिर अगला पद और ये भी। अब सबसे बड़ी घात कितनी है, सबसे बड़ी घात वाला पद है 2x⁴। तो यहाँ पे अगला काम हमें करेंगे 2x⁴ में यहाँ सबसे बड़ी घात वाले से फिर भाग करना है। तो यहाँ भाग करके ये 2 तो ऐसे रहेगा और ये होगा x⁴। तो ये ऐसे क्यों आया देखना जरा। 2x⁴ है तो 3 बार गुणा कर दिया, अगर घातांक के नियम याद नहीं आ रहे हैं। और ये x है तो ये 1 कट गया, तो कितना बचा ये 2 और x⁴। तो हमें घातांक के नियम भी याद होने चाहिए। तो यहाँ पे कोई चिन्ह भी नहीं है यानी प्लस चिन्ह है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 2x⁴। अब इस 2x⁴ से इस पूरे में गुणा करनी है। तो 2x⁴ से x-1 में गुणा होगी। तो 2x⁴ गुणा x माइनस ये 2x⁴ गुणा 1। तो ये हो गया 2x⁴ और ये हो गया माइनस 2x⁴। तो यहाँ लिखा जाएगा 2x⁴ माइनस 2x⁴। और फिर इनको घटाया जाए, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये कैंसिल। और यहाँ पे भी देखें विपरीत चिन्ह हो गए और पद समान है तो ये भी घट गए। अब यहाँ बचा सिर्फ x+1। तो देख रहे हैं यहाँ पे आप सबसे बड़ी घात यही x है, एक घात है, यहाँ पे भी वही है। तो अब अगला काम, ये x से x में भाग किया तो एक ही बार जाएगा, कट गया, 1 आ गया, तो यहाँ +1 आ गया। तो 1 की गुणा यहाँ करेंगे तो इतना ही आ जाएगा x-1, और ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया और ये बच गया 2। तो शेष बच गया 2। तो इस तरह से भाग विधि से हमने यहाँ पे शेष ज्ञात कर लिया। अब अगली विधि से देखें जरा, ये तो विभाजन विधि हुई। अगली विधि जो है शेषफल प्रमेय है, उससे देखें। तो शेषफल प्रमेय में माना ये बहुपद है, इसको मैंने ले लिया px बराबर x⁴ प्लस x⁴ माइनस 2x² प्लस x+1। ये माना मैंने कि x-1 इसका
एक px का एक शून्यक है, ये मान लिया मैंने, माना। तो उस स्थिति में x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर कितना हो जाएगा 1। तो 1 मान रख करके इसको देखते हैं फिर। 1 की घात 4 प्लस 1 की घात 3 माइनस 2 1 की घात 2 प्लस 1 प्लस 1। या देखें यहाँ 1 की घात 4 है तो 1 ही होगा, ये 3 घात है तब भी ये 1 ही होना है। यहाँ पे 1 होने की वजह से 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, और ये 1 और 1 ये हो जाएगा 2। तो ये यहाँ पे विपरीत चिन्ह की वजह से यहीं पे घट जाएंगे और ये आ गया 2। तो मैं देख रहा हूँ ये कितना आ गया शेष 2। तो इस तरह से हम इस तरीके से भी, यानी कि ये शेषफल प्रमेय से भी हम शेष ज्ञात कर सकते हैं। शेषफल प्रमेय क्या है यहाँ पे लिख देता हूं मैं। यदि कोई बहुपद, यदि px को एक रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए, तो शेषफल PA होता है। ये ध्यान रखना है, यानी कि जिससे भाग दे रहे हैं वो एक रैखिक बहुपद होना चाहिए। ये यहाँ पे एक से अधिक घात वाला बहुपद होने पर ये सूत्र में अप्लाई नहीं हो पाएगी, लेकिन रैखिक बहुपद में तो px एक रैखिक बहुपद है, px एक बहुपद है एक से अधिक घात वाला, और एक रैखिक बहुपद x माइनस a है, जहाँ a क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी रियल नंबर है, ये वास्तविक संख्या है, यानी कि कोई भी परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। तो शेष जो होगा हमेशा PA होगा, यानी कि बहुपद में मान रख दिया जाए तो शेष ज्ञात किया जा सकता है। धन्यवाद।